हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जितने भी हम सोशल साइंस और इंग्लिश का एग्ज़ाम पेपर बताए थे वो 100% आपके एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिला है। बहुत सारे छात्र छात्राएं बोल रहे थे कि सर आप जितने भी वीडियो में क्वेश्चन बताए थे उस सभी के सभी क्वेश्चन 100% एनुअल एग्जामिनेशन पेपर में देखने को मिला है। तो उसी प्रकार से आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं हिंदी का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके 9वीं कक्षा के हिंदी का जो एग्जाम पेपर होने वाला है उस पेपर के लिए आज का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हम लोग गद्यांश वाले क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं ना तो वादा है हमारा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का 10 नंबर आपका पक्का इस वीडियो से हो जाएगा। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, कहता है कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा गद्यांश दे दिया गया है और इसी गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए तमाम क्वेश्चनों का आंसर देना होगा और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो इस प्रकार से इतना छोटा गद्यांश को पढ़कर यदि आप तमाम क्वेश्चनों का आंसर दे देते हैं तो आपको 10 नंबर दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे ये रहा गद्यांश। अब आइए जान लेते हैं इस गद्यांश में कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहला गद्यांश का क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार क्या है, और दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि पड़ोस क्यों आवश्यक होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार क्या होता है। तो यदि आप गद्यांश को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पहला ही लाइन में आपका दिया गया है कि पड़ोस सामाजिक जीवन के ताने बाने का महत्वपूर्ण आधार है। तो क्वेश्चन में ही बोला गया था कि सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार क्या है, तो आसान शब्द में बता दीजिएगा कि पर्वत सामाजिक जीवन के ताने बाने का महत्वपूर्ण आधार होता है। पर्वत नहीं बल्कि यहाँ पे पड़ोसी हो जाएगा कि पड़ोस जो होता है ना जी, सामाजिक जीवन जीने के लिए और ताने बाने का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। उसके बाद में इसमें का जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया था वो दूसरा क्वेश्चन है कि पड़ोस क्यों आवश्यक है। आइए जान लेते हैं कि पड़ोस क्यों आवश्यक है। तो इसी लाइन में थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे दिखाई देगा कि दरअसल पड़ोस जितना स्वाभाविक है उतना ही सामाजिक सुरक्षा के लिए एक सामाजिक जीवन की अस्त आनंदपूर्ण गतिविधियों के लिए आवश्यक भी होता है। इसी लाइन को आपको आंसर पेपर में लिख देना है कि दरअसल पड़ोस जितना स्वाभाविक है उतना ही सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक जीवन के समस्त आनंदपूर्वक गतिविधियों के लिए भी आवश्यक होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि पड़ोसी के साथ क्या बिठाना पड़ता है। पड़ोसी के साथ साथ क्या बिठाना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का कहाँ पे आंसर दिया गया था, तो यहाँ पे इस लाइन को देखिएगा तो यहाँ पे कह रहा है कि पड़ोसी का चुनाव हमारे हाथ से नहीं होता है, इसलिए पड़ोसी के साथ कुछ ना कुछ सामंजस्य तो बिठाना ही पड़ता है। तो यही इसी लाइन को आपको आंसर पेपर में लिखना होगा कि पड़ोसी का चुनाव हमारे हाथ से नहीं होता है, इसलिए पड़ोसी के साथ कुछ ना कुछ सामंजस्य तो बिठाना पड़ता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पड़ोसी में कौन कौन से लोग हो सकते हैं। तो गद्यांश का यदि आप नीचे वाला स्टेंजा नीचे वाले लाइन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे दे रहा है कि हमारा पड़ोसी अमीर हो या गरीब उसके साथ संबंध रखना सदैव हमारे हित में ही होता है। तो इसी लाइन को यहाँ पे लिख देना है कि हमारा पड़ोसी अमीर हो या फिर गरीब हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके साथ संबंध रखना हमेशा हमारे हित में ही होता है। और इस गद्यांश का जो अंतिम क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे देख लीजिए, कहता है कि सबसे विश्वस्त सहायक कौन होता है। देखिए सबसे विश्वस्त जो सहायक होता है वो कौन होता है। तो इसी में दे रहा है कि आकस्मिक आपदा एवं आवश्यकता के समय में पड़ोसी ही सबसे विश्वस्त एवं सहायक होता है। यानी जब भी अचानक कोई आपदा आ जाती है, जब कोई भी हमें अचानक तुरंत कोई ज़रूरत पड़ती है तो वैसे स्थिति में हमारे पड़ोसी ही सबसे बड़े विश्वस्त एवं सहायक बन जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग गद्यांश का सलूशन कर लिए हैं। उसके बाद में दूसरे गद्यांश को पढ़िएगा और यहाँ पे आपका कुछ क्वेश्चन दिया गया रहेगा और उन तमाम क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पे देना होगा। और इस पीडीएफ में हम लोगों ने तमाम क्वेश्चनों का सलूशन यहाँ पे कर लिया है। उसके बाद में आपसे यहाँ पे निबंध पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है जी दोस्तों? निबंध पूछा जाता है। और यहाँ पे दहेज प्रथा पर यहाँ पे हम निबंध लिखे हुए हैं। इसी निबंध को आप अपने एग्जाम पेपर में जाकर छाप दीजिएगा, आपको पूरे 5 नंबर यहाँ से भी दे दिए जाएंगे। तो 10 नंबर का हमने आपको गद्यांश बताया, 5 नंबर का यहाँ से आपको 10 नंबर में निबंध भी रहता है, तो पूरे 20 नंबर आपको यहाँ से पक्का हो जाएगा। और थोड़ा सा नीचे बढ़िएगा ना जी तो आपके 4 नंबर क्वेश्चन में एक पत्र लिखने के लिए मिलेगा।
और पत्र लिखने के लिए आप आसान तरीके से यहाँ पे एक जगह का नाम लिख लीजिएगा, दिनांक दे दीजिएगा और पिताजी के पास में एक पत्र लिखना है, तो पिताजी के पास एक पत्र आसान तरीके से इस प्रकार से लिख दीजिएगा और पूरे 5 नंबर यहाँ से भी दे दिए जाएंगे। इस प्रकार से 20+5 यानी 25 नंबर का एग्जाम पेपर आप इजी तरीके से पास कर सकते हैं। और नीचे से थोड़ा सा और बढ़िएगा ना जी, तो इसके बाद में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। जैसे कि दरोगा की तरक्की रुकने की वजह उसकी घोड़ी थी जिसमें बेचना मंजूर नहीं था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि दरोगा जी को तरक्की रुकने की वजह क्या थी, तो उसका आंसर लिखेंगे कि दरोगा जी की तरक्की रुकने की वजह उनकी घोड़ी थी जिसे बेचना उन्हें मंजूर नहीं था। उसके बाद में यहाँ पे मेगास्थनी से क्वेश्चन आएगा कि फाहियान चीनी यात्री थे और 14वीं सदी में नालंदा आए थे। तब पूछा जाएगा कि फाहियान कैसे यात्री थे और कब नालंदा आए थे, तो बता दीजिएगा कि फाहियान एक चीनी यात्री थे और वे 4वीं शताब्दी में नालंदा आए थे। उसके बाद में यहाँ पे कुछ किताब से क्वेश्चन रहेंगे जो प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे और आसान तरीके से आप तमाम क्वेश्चनों का देकर आंसर आसान तरीके से हिंदी का एग्जाम पेपर पास कर सकते हैं। जल्दी से जाइए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और 1 से लेकर 100 तक के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन देख लीजिए, क्योंकि 27 फरवरी 2023 को आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। और हिंदी के पेपर में यदि आप 100 में 100 नंबर पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम बहुत जल्द ही संस्कृत का वीडियो अपलोड करने वाले हैं जिसमें हम आप सभी को बताएंगे संस्कृत का 1 से लेकर 100 तक का ऑब्जेक्टिव जितने भी सवाल आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाने वाले हैं उन तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो यदि आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम VVI क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।